बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंट्स की दूसरी टाइप इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसको किस पर्पस के लिए मेंटेन किया जाता है और इसको मेंटेन करते वक्त इसके में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर आप इसके नेम पे गौर करें, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको इसके पर्पस का खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है, इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो ट्रेडिंग करती है, उनका जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे क्लोज़ हो जाता है। अब 1 जुलाई से लेकर 30 जून के दरमियान उन्होंने जितनी भी ट्रेडिंग की है, जो भी सेल परचेज़ की है, जैसे ही 30 जून उसका क्लोजिंग पीरियड आया और क्लोजिंग पीरियड ख़त्म हुआ, तो अब वो नेक्स्ट जो है वो ये देखना चाहेंगे कि हमें जो है पूरे इस साल में हमने कितनी सेल की और कितनी परचेजेस की, क्या हमें कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब वो इस चीज़ को फाइंड करने, अपने परफॉर्मेंस को चेक करना चाहेंगे, तो उसके लिए वो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करेंगे। यानी अपनी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इन टर्म ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस एट अ गिवन डेट पे अगर आप फाइंड करेंगे किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, तो उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसकी जो है एलिमेंट्स की बात करें, तो इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। एक हमारे पास इनकम होती है और दूसरे हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। अब इनकम क्या है कि जो भी आपने, जिस तरह हमने बात की कि एक कंपनी है वो ट्रेडिंग करती है और 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक उनका क्लोजिंग पीरियड है 30 जून को, तो अब वो देखेंगे कि हमने 1 जुलाई से लेकर 30 जून के दरमियान जितनी भी ट्रेडिंग की है, यानी हमने जितनी भी चीज़ें सेल की है, उससे जो उनको अर्न अमाउंट रिसीव होगी सेल करने से, वो उनके लिए इनकम होगी। यानी वो इनकम कंसीडर की जाएगी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। अगर अब इनकम 2 टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है कि जो आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिसीव की जाती है अमाउंट, उसको हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो मिसाल के तौर पे आपका कोई साइड बिजनेस है या कोई ऐसी जगह से आपको अमाउंट या किसी ऐसे रिसोर्सेज से आपको अमाउंट रिसीव होती है कि जो कभी कभार रिसीव होती है, यानी वो प्रॉपरली आप उसको अपना बिजनेस कंसीडर नहीं करते, तो उस इनकम को या उस अमाउंट को हम इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपका कोर बिजनेस है, जो मेन एक्टिविटी है, और उसको जब आप रन करते हैं उस पर आपको जितने भी कॉस्ट इनकर्ड होती है प्रोड्यूस करने के लिए इनकम को, तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। अब हम पिछली एग्जांपल को दोबारा लेते हैं कि आपकी जो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून के दरमियान आप जो ट्रेडिंग की है, उस पे आपको जितनी परचेजेज और जितने भी दूसरे खर्चे, मिसाल के तौर पे आपने सैलरीज दी है, आपने जो है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपने कोई यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो एक्सपेंसेस है आपके उस बिज़नेस के। यानी आपकी जो इनकम हुई है, उस इनकम में से हम जितने भी एक्सपेंसेस उस बिज़नेस से रिलेटेड होंगे उनको माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगी तो आपको इनकम यानी प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर आपकी एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा हों यानी सेल से, तो आपको लॉस होगा। अब इन्हीं चीज़ों को हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए या हमारी इनकम ज़्यादा हुई, यानी हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये परफॉर्मेंस अपनी चेक करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और ये हमारी जो है ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो है ये
इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद फिर हम अपना जो है बैलेंस शीट और दूसरे जो है हमारे पास जो फिनंशियल अकाउंट्स उसको हम मेंटेन करते हैं।